अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू नेट जेआरएफ 2016 के थर्ड पेपर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में न सिर्फ हम उन 75 सवालात के जवाबात बताएंगे, बल्कि साथ ही साथ उनके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी एक सवाल के जो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं उन पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, यानी उनसे मुताल्लिक भी आपको जानकारी फराहम करेंगे। तो क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम चारों ऑप्शंस को भी डिफ़ाइन करने वाले हैं, यानी 4 ऑप्शंस को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा, यानी ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी लगे ऐसा कि मुझे बताने में या फिर मेरे समझाने में कोई गलती हो गई हो या फिर कोई चूक हो गई हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरी इस्लाह ज़रूर करें। जब मेरी कोई इस्लाह करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हम सब जो हैं वो तालिबे इल्म हैं। पूरी ज़िंदगी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आएगी कि नहीं ये मैंने गलत बता दिया, कि मुझे खुशी होगी कि मैंने एक चीज़ आपके ज़रिए से सीख ली। तो दोस्तों, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो प्लीज़ मेरी इस्लाह ज़रूर करें। कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं या फिर किसी बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल देखें, बैर बहुटी किसकी नज़्म है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, नज़्म तबातबाई की, सुरूर जहानाबादी की या सिमाब अकबराबादी? तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि बैर बहुटी जो है वो सुरूर जहानाबादी की नज़्म है। दोस्तों, यहाँ नज़्म और शेर से मुतालिक बात हो रही है, तो आइए इन 4 ऑप्शंस में जो नाम दिए गए हैं उनके शेरी मजमुआ का तज़किरा करते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के शेरी मजमुआ की अगर हम बात करें तो सब क़द्र, दाद इंसाफ, अब्र करम, नज़्म आज़ाद और खमकदे आज़ाद उनके मशहूर शेरी मजमुए हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है नज़्म तबातबाई। नज़्म तबातबाई के शेरी मजमुओं में दीवान कसायद, सूरत, सुरूर जहानाबादी, उनके शेरी मजमुओं में जामे सुरूर, खमखाने सुरूर और खमकदे सुरूर अहम हैं। सिमाब अकबराबादी के शेरी मजमुओं में ताग़ज़ुल, कार अमरोज़, कलीम अजम और शेर व इनकलाब बहुत ही मशहूर अहमियत रखते हैं। सवाल नंबर 2 देखें कि नावल मासूमा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7। तो दोस्तों, नावल मासूमा जो है वो इस्मत चुगताई का नावल है, जो कि सन 1961 ईस्वी में शाया हुआ था। इसके मौजू की अगर हम बात करें तो फिल्मी दुनिया और उससे वाबस्ता लोगों की हकीकी ज़िंदगी को पेश किया गया है इस नावल में। दोस्तों, इस नावल में कुल 5 अबवाब हैं। सवाल नंबर 3, लीचियाँ, आलूचे और इलायचियाँ किसका अफसाना है? तो दोस्तों, लीचियाँ, आलूचे और इलायचियाँ किसका अफसाना है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी और कुर्तुलैन हैदर। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा सादत हसन मंटो। दोस्तों, सादत हसन मंटो का ये अफसाना उनके अफसानवी मजमूए ऊपर, नीचे और दरमियान में शाया हुआ था, जो कि 1954 ईस्वी में आया था। दोस्तों, यहाँ पे अब बात हो रही है अफसाने की, तो सादत हसन मंटो के अगर दीगर मशहूर अफसानों की अगर हम बात करें तो तौबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, ब्लाउज़, अल्लाह दत्ता और उसके बाद काली सलवार, इनके जो हैं वो बहुत ही मशहूर अफसाने हैं। इस्मत चुगताई, दोस्तों यहाँ बात अफसाने की हो रही है, तो इस्मत चुगताई के कुछ मशहूर अफसाने देख लेते हैं। इस्मत चुगताई के कुछ मशहूर अफसानों में चौथी का जोड़ा, लिहाफ, चोंटे, नन्ही की नानी। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों में दाना व दाम, मन की मन में, गरम कोट, छोकरी की लूट, पान शॉप, तिलादान, 10 मिनट बारिश में, लाजवंती, लंबी लड़की, भोला वगैरह उनके मशहूर अफसाने हैं। भोला जो है उनका पहला अफसाना है। लास्ट ऑप्शन देखें, कुर्तुलैन हैदर के अफसाने में जिला वतन, सिंघारदान, फोटोग्राफ उनके मशहूर अफसाने हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखें कि मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी इब्तदन किस नाम से मशहूर थे? पद्मनी, सत्यावती, भागमती या मदमालती? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भागमती। दोस्तों, बात यहाँ मसनवी की हो रही है और कुतुब मुश्तरी मसनवी की हो रही है। तो कुतुब मुश्तरी को मुल्ला वजही ने लिखा था और कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा था। दोस्तों, इसको 1609 ईस्वी में मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया था। अगला सवाल देखें कि मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था? शौकत थानवी ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने,
कन्हैया लाल कपूर ने या फिर मिर्ज़ा फ़रहत अल्लाह बेग ने? तो इसका सही जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। दोस्तों बात यहाँ मज़ामीन पतरस की हो रही है, तो मज़ामीन पतरस में कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, अंजाम बखीर, सिनेमा का इश्क, मोबिल और मैं, मरहूम की याद में, लाहौर का जुग्राफिया, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, उनके दीगर मशहूर मज़ामीन हैं। अगला सवाल देखें कि काजी साहब की तहरीरों से तहकीक को जो ताकत व अनासिर मिलते हैं, उनमें ज़ाहिरी सतह पर सबसे नुमाया चीज़ तहकीक की ज़ुबान है और वह असलूब जो मानूइयत से मामूर और रंगीनी से महफूज है। काजी अब्दुल वदूद के ताल्लुक़ से यह राय किसकी है? मालिक राम की, रशीद हसन खान की, कलीमुद्दीन अहमद की या फिर कालिदास गुप्ता रज़ा की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रशीद हसन खान। दोस्तों अगर 4 ऑप्शंस की बात करें तो उसमें पहला नाम है मालिक राम। मालिक राम की किताबों की अगर हम बात करें तो ज़िक्र गालिब, तलामज़ह गालिब, गुफ्तार गालिब और फसाने गालिब उनकी अहम तसानीफ़ हैं। रशीद हसन खान की दीगर तसानीफ़ की अगर हम बात करें, अदबी तहक़ीक़, तफ़हीम इंशाए गालिब, उर्दू इमला, गुलज़ार नसीम और बाग़ बहार की तरतीब भी इन्होंने दी। कलीमुद्दीन अहमद का ताल्लुक़ जो है वो तनक़ीदी अदब से है। उनकी तनक़ीदी तसानीफ़ की अगर हम बात करें तो उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, फ़न दास्तान गोई, अमली तनक़ीद, सुखन हाय गुफ्तनी, इकबाल एक मुताला, अनीस एक शायर उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। अगला सवाल देखें कि रामायण का एक सीन किसकी नज़म है? चेकबस्त की, फ़िराक गोरखपुरी की, जोश मलिहाबादी की या फिर पंडित दयाशंकर नसीम की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चेकबस्त की दीगर नज़मों की अगर हम बात करें तो खाके वतन, फरियाद कौम, हमारा वतन, आवाज़ कौम और बरसात चेकबस्त की दीगर मशहूर नज़में हैं। दोस्तों यहाँ पे बात नज़म की हो रही है, तो फ़िराक गोरखपुरी की नज़मों की अगर हम बात करें तो दास्तान आदम, इंडोला और तलाश हयात उनकी अहम नज़में हैं। जोश मलिहाबादी की नज़मों में उठती जवानी, जवानी की आमद, जवानी का तकाज़ा, जवानी के दिन, जवानी की रात, बरसात की बहार, बदली का चाँद, भूखा हिंदुस्तान, तराना आज़ादी, हुस्न और मजदूरी, गंगा घाट, किसान, गर्मी वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। पंडित दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ जो है वो मसनवी से है, तो आने वाले सफ़हात में उनका भी जिक्र हम करेंगे। दोस्तों अगला सवाल देखें कि गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में किसका मजमून है? रशीद अहमद सिद्दीकी का, ख्वाजा हसन निज़ामी का, कन्हैया लाल कपूर का या फिर पतरस बुखारी का? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है मज़ामीन की। गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में जो है वो कन्हैया लाल कपूर का मजमून है। रशीद अहमद सिद्दीकी अरहर का खेत, वकील साहब, मुगालता, घाघर, चारपाई, देहाती डॉक्टर और पासबान रशीद अहमद सिद्दीकी के मशहूर मज़ामीन हैं। दोस्तों ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़ामीन की अगर हम बात करें तो बेगमात के आंसू, झिंगुर का जनाजा, आंसू की सरगुज़िश्त, मिट्टी का तेल, जाट की खाट उनके मशहूर मज़ामीन हैं। कन्हैया लाल कपूर की अगर हम बात करें तो शंगो खश्त, जंगो ज़ुबां, शैशा व तैशा, बालों पर, नरम गरम, गिरद कारवां, नए शगुफ़े, पतरस बुखारी। तो पतरस बुखारी के मज़ामीन की बात हम पीछे कर चुके हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 9 कि फूल सुर्ख हैं किसका अफसाना है? ग़ुलाम अब्बास का, मुमताज़ मुफ्ती का, इस्मत चुगताई का या फिर कृष्ण चंद्र का? तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण चंद्र। दोस्तों यहाँ पे बात अफसाने की हो रही है, तो ग़ुलाम अब्बास के अफसानों की अगर हम बात करें तो और कोट, आनंदी, उसकी बीवी, तिनके का सहारा, एक दर्दमंद दिल, जुआरी, समझौता और धनक उनके मशहूर अफसाने हैं। मुमताज़ मुफ्ती, चुप, गहमा गहमी, अनकही ये तीनों मुमताज़ मुफ्ती के बहुत ही मशहूर अफसाने हैं। इस्मत चुगताई की अगर हम अफसानों की बात करें तो चौथी का जोड़ा, उफ़ ये बच्चे, लिहाफ, भूल भुलैया, सास, नफ़रत, दो हाथ, नन्ही की नानी और पर्दे के पीछे इस्मत चुगताई के बहुत ही मशहूर अफसानों में शुमार किए जाते हैं। कृष्ण चंद्र के अगर हम मशहूर अफसानों की बात करें तो 2 फर्लांग लंबी सड़क, जन्नत और जहन्नम उनके मशहूर अफसाने हैं। सवाल नंबर 10
तसलसल जो है वो किसकी नज़म है, हाली की, शिबली की, अली सरदार जाफरी की या फिर अख्तरुल ईमान की। तो इसका सही जवाब है अख्तरुल ईमान। दोस्तों बात यहाँ नज़म की हो रही है, तो हाल ही की नज़मों को अगर हम देखें तो बरखा रुत, निशात उम्मीद, हुब्बे वतन, मनाजिर व रहम व इंसाफ, मुसद्दस हाली और चुप के दाद हाल ही की मशहूर नज़में हैं। शिबली नुमानी की नज़में, शिबली नुमानी की नज़मों में हिजरत नबवी, शहर आशूब, इस्लाम अहल बैत, रसूल की ज़िंदगी, ख्वातीन अरब, मसावात इस्लाम, उलमाए ज़िंदानी, जंग यूरोप और हिंदुस्तान उनकी मशहूर नज़में हैं। अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी की नज़मों में रोमांस से इंकलाब, इंतज़ार न करना, टूटा हुआ सितारा, आखिरी ख़त, सैलाब अली सरदार जाफरी के मशहूर नज़में हैं। अख्तरुल ईमान की नज़मों में कुल्लू पत्रा, पुरानी फसल, चूहे, झेंगूर, शबनम, भटकी हुई रूहें, एक लड़का, कल की बात, रेत का महल, मस्जिद, बाज आमद, नई सुबह, नक्शे पा, दर्द की आवाज़ वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। दोस्तों अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 11 कि नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़म को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है? आदमी नामा को, बंजारा नामा को, होली को या फिर कुलजुग को? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बंजारा नामा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 12 की मंटो के अफसानवी मजमुआ चुगद में कुल कितने अफसाने हैं? पहला 9, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा 10। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन यानी 9। मंटो के अफसानवी मजमुआ चुगद में कुल 9 अफसाने शामिल हैं। दोस्तों अगर उनके दीगर अफसानवी मजमुओं की बात करें और उनमें कितने अफसाने शामिल हैं तो आतिशपारे में 8, मंटू के अफसाने में 26, धुआं जो अफसानवी मजमुआ उनमें 22, अफसाने और ड्रामे में 7, लज्जत संग में 3, स्याह हाशिए में 31, चुगद में 9, ठंडा गोश्त में 8, खाली बोतलें खाली डब्बे में 13 अफसाने शामिल हैं। बादशाहियत का ख़ात्मा जो उनका अफसानवी मजमुआ है उसमें 11 अफसाने शामिल हैं। यजीद जो उनका अफसानवी मजमुआ है उसमें 9 अफसाने शामिल हैं। नमरूद की खुदाई जो अफसानवी मजमुआ है उसमें 12 अफसाने शामिल हैं। सड़क के किनारे जो हैं वो 11 अफसाने शामिल हैं। फुंदने 1954 में जो शाया हुआ था उसमें 11 अफसाने शामिल हैं। बग़ैर इजाज़त 11 अफसाने, बुरक़े 11 अफसाने, शिकारी औरतें 12 अफसाने और रत्ती माशा तोला इसमें 10 अफसाने शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अफसानवी मजमूए की बात थी, इसलिए हमने मंटू से मुतालिक जितने भी उनके अफसानवी मजमूए थे और किस अफसानवी मजमूए में कितने अफसाने शामिल हैं उसका तज़किरा यहाँ पे किया। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, ताकि जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको आप नोट कर लें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप नोट कर लें। और आप ये भी कर सकते हैं कि इस वीडियो को आप सेव कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को आप लाइक कर दें, ताकि जब भी आप इस वीडियो को देखना चाहें, ढूंढना चाहें तो आप आसानी से इस वीडियो को ढूंढ लें। और जो भी कन्फ्यूज़न हो यानी जो चीज़ आपको जानना हो, जैसे कि यहाँ पे सवाल वाइज हम डिफ़ाइन किए हुए हैं, तो आप उसे आसानी से जाकर देख सकते हैं। या फिर आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस वीडियो को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13, हम हैं काबा, हम हैं बुत खाना, हम ही हैं कायनात, हो सके तो ख़ुद को भी एक बार सजदा कीजिए। यह शेर किसका है? फैज़ अहमद फैज़ का है, फ़िराक़ गोरखपुरी का है, मजरूह सुल्तानपुरी का है या फिर खलीलुर रहमान आज़मी का है? तो इसका सही जवाब है मजरूह सुल्तानपुरी। दोस्तों फैज़ अहमद फैज़ की अगर हम बात करें तो फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 1911 में सियालकोट पाकिस्तान में हुई थी। नक्श फरियादी 1941 में, दस्ते सबा 1952 में और जिंदा नामा 1956 में शाया हुआ था। दोस्तों अगला सवाल देखें कि तारीख़ी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? तो पहली बात तो आपको ये बता दें कि इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं जैसे संगो खश्त, नरम गरम, बालो पर, दलील सहर, तो इसका तज़किरा जो है हम पिछले सफ़ात में कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं तो हम आपको बता दें कि कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन जो हैं वो ये हैं, और कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश 1910 में हुई थी और उनकी वफ़ात जो है 1980 में हुई थी। यहाँ पे तारीख़ी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है पूछा जा रहा है। तो आइए दोस्तों चारों ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं और इस बात को क्लियर कर लेंगे
कि कौन सा तारीखी एतबार से पहले है और कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। पहला ऑप्शन में दिया गया है संगो खश्त, नरम गरम, बालों पर और दलील शहर। तो संगो खश्त जो है 1942 में है, नरम गरम 1957 में है, बालों पर 1954 में है और दलील शहर भी 1954 में है। तो दोस्तों आप ये देखें कि नरम गरम जो 1957 में शाया हुआ था और उसके बाद बालों पर आ रहा है जो 1954 में ही शाया होता है, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखें कि नोके नश्तर, ये 1949 में आया था। शैशा व तैशा 1946, तो पहले 49 वाला आ गया, बाद में 46 वाला आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखें कि संगो खश्त 1942, नोके नश्तर 1949, अभी तक तो ठीक है, और चंगो रुबाब 1944। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए 1944 जो है वो बाद में आ रहा है, क्योंकि नोके नश्तर जो है वो 1949 में है और संगो खश्त जो है 1942 में है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दोस्तों अब बचा एक लास्ट ऑप्शन जो है चौथा, तो इसका जवाब तो यही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि संगो खश्त 1942 में शाया हुआ था, जो कि उनकी पहली तसनीफ़ है। चंगो रुबाब 1944 में, उसके 2 साल बाद शाया हुआ। शैशा व तैसा 1946 में, उसके 2 साल बाद शाया हुआ। और नोके नश्तर 1949 में, यानी उसके 3 साल बाद शाया हुआ। तो इसका सही जवाब होगा संगो खश्त, चंगो रुबाब, शैशा व तैशा और नोके नश्तर। अगला सवाल देखिए, मसनवी कुतुब मुश्तरी का किरदार अतारद पेशे के एतबार से क्या था। मसनवी कुतुब मुश्तरी में अतारद जो है वो पेशे के एतबार से यानी प्रोफेशन के एतबार से क्या था। सिपाही था, मुसव्विर था, मुअल्लिफ था या फिर अतालिक था। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मसनवी कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही ने लिखी थी, जो कि सन 1609 ईस्वी में शाया हुई थी। और असदुल्लाह का तखल्लुस जो था वो वजही था, जो 1566 ईस्वी में गोलकुंडा में पैदा हुए थे। कुतुब मुश्तरी को गोलकुंडा की पहली तबज़ात मसनवी भी कहते हैं। मुल्ला वजही ने 4 बादशाहों का दौर देखा था, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह का। दोस्तों आपको बता दें कि मुल्ला वजही जो है वो कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर के साथ साथ मुल्क शोरा से भी नवाजा गया था। और इस मसनवी में जो अतारद का किरदार है वो है मुअल्लिज का, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखें कि जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़ें और सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो दोस्तों इसमें दावा क्या दिया हुआ है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये कौल आप सभी लोग जानते होंगे कि रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। और दलील दिया हुआ है क्योंकि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये बहुत ही मशहूर कौल है और ये हकीकत है। और दूसरे नंबर में जो दलील दिया हुआ है क्योंकि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ है, तो दलील भी सही है और दावा भी सही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख लें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दावा सही है, दलील गलत, ये नहीं होगा। दलील सही है, दावा गलत है, ये भी नहीं होगा। दावा सही है, दलील भी सही है, बिल्कुल दोस्तों यही जवाब जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखें कि किस नावल में फ्लैशबैक की तकनीक इस्तेमाल हुई है। फ्लैशबैक की तकनीक किस नावल में इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इब्नुल वक्त, टेढ़ी लकीर, एक चादर मैली सी और उमराव जान अदा। तो दोस्तों फ्लैशबैक की जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वो इस्तेमाल की गई है उमराव जान अदा में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी 4 नावल के नाम दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। इब्नुल वक्त जो है वो नज़ीर अहमद का नावल है, जो कि सन 1888 ईस्वी के आसपास आया था। उनका पहला नावल जो है वो मरातुल उरूश है, जो कि 1869 ईस्वी में आया था। बनातुल नास, तौबतुल निसो, फसाने मुब्तला, इब्नुल वक्त, अय्यामी, रुवाए सादिक़ा। दूसरा ऑप्शन देखें टेढ़ी लकीर। दोस्तों टेढ़ी लकीर की अगर हम बात करें तो ये इसमें चुगताई का नावल है, जो कि सन 1944 ईस्वी में लिखा गया था और 1945 में नया इदारा लाहौर से शाया हुआ था। इसके मरकज़ी किरदार सुमन है। चादर मैली सी, दोस्तों इसको जो है वो नावलेट कहा जाता है और ये राजेंद्र सिंह बेदी का नावलेट है।
उमराव जान अदा जो है वो मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है। इसके अलावा उनके दीगर नावलों की अगर हम बात करें तो अफ़साए राज 1896, उमराव जान अदा 1899, शरीफ ज़ादा 1900 में, ज़ाते शरीफ 1900 में और अख्तरी बेगम 1901 ईस्वी में शाया हुआ था। नावल आग का दरिया में सरजू नदी के किनारे श्याम किरण घोड़े से कौन उतरता है? गौतम नीलंबर, शंकर, अबुल मंसूर कमालुद्दीन या चंपा अहमद? तो इसका सही जवाब होगा अबुल मंसूर कमालुद्दीन। दोस्तों यहाँ नावल आग के दरिया की बात हो रही है, तो नावल आग का दरिया जो है वो कुर्तुलैन हैदर का नावल है और ये 101 अबवाब पर मुश्तमिल है। दोस्तों गौतम नीलंबर की अगर हम बात करें, गौतम नीलंबर जो है हिंदुस्तान के बाशऊर और जहन की नुमाइंदगी करता है। और इसके बाद अगर अबुल मंसूर कमालुद्दीन की बात करें तो मुग़लों का ज़माना, इसका मरकज़ी किरदार जो है वो अबुल मंसूर कमालुद्दीन है। दोस्तों यहाँ पे बात कुर्तुलैन हैदर की हो रही है, तो कुर्तुलैन हैदर के दीगर नावलों की अगर हम बात करें तो मेरे भी सनम खाने, सफ़ीने गमदिल, आग का दरिया, आखिरी शब के हमसफ़र, गर्दिशे रंगे चमन और चांदनी बेगम उनके मशहूर नावल हैं। अगला सवाल देखें कि हाल ही ने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया किस हैयत में लिखा है? गज़ल, तरजीह बंद, मुसद्दस या तरकीब बंद? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तरकीब बंद। यहाँ पे 4 ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो गज़ल यानी गज़ल के लघवी माने औरतों से बातें करना होता है। मुसद्दस 6 मिसरों के नज़्म को कहते हैं। एक सवाल है कि तरजीह बंद और तरकीब बंद किसे कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए अगला सवाल देखते हैं कि शमसुर रहमान फारूकी के मुताबिक शायर अपने तजुर्बे को कारी तक पहुंचाने के लिए किन 3 मरहलों से गुजरता है? पहला इजहार, तरसील और इबलाग, दूसरा इदराक, एहसास और तरसील, तीसरा इजहार, इदराक और इबलाग और चौथा तरसील, इदराक और इजहार। तो इसका सही जवाब होगा इजहार, तरसील और इबलाग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है एक वो हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल देखें कि हिकायत नसीहत गिरी मुर्गे असीरों ना फहमी सयाद की, यह सुर्खी किस मसनवी में है? दोस्तों यहाँ पे बात मसनवी की हो रही है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, गुलशन इश्क, ज़हरे इश्क, सहरुल बयान और गुलजार नसीम। तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा गुलजार नसीम। दोस्तों अगर गुलशन इश्क की बात करें तो ये 1657 ईस्वी में लिखी गई थी। ये नुसरती की पहली मसनवी है। गुलशन इश्क जो है वो नुसरती की पहली मसनवी है और गुलशन इश्क को अली आदिल शाह सानी के अहद में लिखा गया था। दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखें ज़हरे इश्क, तो ज़हरे इश्क जो है वो हकीम तसद्दुक़ हुसैन नवाब मिर्ज़ा की मसनवी है, जिनका तखल्लुस जो था वो शौक़ था। 1860 और 61 के दरमियान में इस मसनवी को लिखा गया था। तीसरा ऑप्शन देखें सहरुल बयान का माने हैं बयान का जादू। सन 1784 में आसफुद्दौला के अहद में इस मसनवी को लिखा गया था। गुलजार नसीम जो है पंडित दया शंकर नसीम की मसनवी है, जो कि 1839 ईस्वी में शाया हुई और उस वक्त पंडित दया शंकर नसीम की उम्र जो है वो महज 28 साल थी। और ये किस्सा गुलजार नसीम का किस्सा जो है वो गुले बकावली है। फ़ौलन फ़ऊल इसकी बहर है। दोस्तों अगला सवाल देखें कि अख्तरुल ईमान ने अपनी किस नज़्म को दूसरी जंग अज़ीम का पस मंज़र बताया है? जमूद को, कल की बात, बाज़ आमद या फिर कुल्लू पत्रह? तो इसका सही जवाब है कुल्लू पत्रह। दोस्तों यहाँ पे बात नज़्म की हो रही है और अख्तरुल ईमान की नज़्मों का तज़किरा जो है हम पिछले सफ़हात पर कर चुके हैं। अगला सवाल देखें कि फ़ी ज़माना यही हाल दक्कन का है, लखनऊ उजड़ के दक्कन आबाद हुआ। मैं तो गया नहीं मगर सुना है कि मोहल्ले लखनऊ वालों से आबाद है। यह इबारत किस नावल से माखूज़ है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ़साने आज़ाद, इब्नुल वक्त, उमराव जान अदा और गौदान। फ़साने आज़ाद, इब्नुल वक्त, उमराव जान अदा और गौदान। तो इसका सही जवाब है उमराव जान अदा। इन 4 ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो फ़साने आज़ाद 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो कि 1880 ईस्वी में शाया हुई थी। इसमें तकरीबन छोटे और बड़े किरदार की अगर हम बात करें तो करीब 3000 के आसपास किरदार हैं। इब्नुल वक्त
इब्नुल वक्त जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है जो कि 1888 ईस्वी में शाया हुआ था। उनके दीगर नावल की अगर हम बात करें तो मरातुल रूस, बनातुल नाश, तौबतुल निसो, फसाने मुब्तला, अयामी, रवायत सादिक़ा उनके जो है दीगर मशहूर अफसाने हैं। उमराव जान अदा की अगर हम बात करें तो ये पहला नावल है जो फ़न की कसौटी पर खरा उतरता है। और शाही दुआना 1897, उमराव जान अदा, शरीफज़ादा, ज़ाते शरीफ, अख्तरी बेगम उनके दीगर नावल हैं। मिर्ज़ा हादी रुसवा के दीगर नावलों में शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखें, गौदान जो है वो प्रेमचंद्र का नावल है जो कि 1932 से 1935 में लिखा गया और 1936 ईस्वी में शाया हुआ था। पहले हिंदी में और बाद में उर्दू में शाया हुआ। इसमें कुल 596 यानी 596 सफ़ात हैं और 36 अबवाब हैं। होरी, धनिया, जुनिया, रूपा, सोना, गोबर और मेहता जी ये जो हैं इसके दीगर मशहूर किरदार हैं। सवाल देखें कि नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई? अरबी, फ़ारसी, तुर्की या फिर अंग्रेज़ी? तो इसका सही जवाब है नज़्म मुअर्रा जो है वो उर्दू में अंग्रेज़ी ज़ुबान से आई है। सवाल नंबर 25 देखें कि शमसुल अशाक किसका लक़ब है? बुरहानुद्दीन जानम का, अमीनुद्दीन आला का, सैयद मीरा हुसैनी का या फिर मीरा जी का? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मीरा जी। नंबर 26 अंगारे की जलन से घबरा के उसने हाथ खींचा तो रुपया नीचे गिर गया। जल्दी से उठाकर उसने फिर एक बार नोट को गौर से देखा। रुपये पर 3 शेरों की तस्वीर बनी थी। ये इबारत जिलानी बानो के किस अफसाने से माखूज है? तो दोस्तों यहाँ पे जिक्र जिलानी बानो का आया है। तो जिलानी बानो की पैदाइश 1936 ईस्वी में हैदराबाद शहर में हुई थी। उनके अफसानों की अगर हम बात करें तो उनके अफसानों में त्योहार का दिन, जुआए, एक दोस्त की ज़रूरत और अपने मरने का दुख उनके मशहूर अफसाने हैं। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उद्दू, मोम की मरियम, पराया घर और सच के सिवा, ये भी उनके अफसाने हैं। लेकिन ये इबारत जो है वो उनके अफसाने उर्दू से लिया गया है, यानी इसका जवाब जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें कि दास्तान रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे बात रानी केतकी की क्या आ रही है? दास्तान रानी केतकी की। तो दास्तान रानी केतकी जो है वो 1803 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसको लिखने वाले का नाम इंशा अल्लाह खान इंशा है। उन्होंने नवाब हुसैन अली खान की फरमाइश पर इस दास्तान को लिखी थी। कुंवर औदेभान और हीरोइन जो है वो है रानी केतकी की कहानी, इसके मरकज़ी किरदार हैं। यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन देखें, कुंवर औदेभान का वालिद, रानी केतकी का वालिद, राजा सूरज भान का भाई या फिर मदन भान का चचा। यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है राजा जगत प्रकाश कौन है और रानी केतकी का कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रानी केतकी के वालिद, यानी रानी केतकी का वालिद का नाम था जगत प्रकाश। कुंवर औदेभान का वालिद कौन था? तो वो सूरज भान था। दोस्तों इसको मौलवी अब्दुल हक ने 1833 ईस्वी में किताब की सूरत में शाया किया था। अगला सवाल देखें, मेरी मौत किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र का, हयातुल्लाह अंसारी का, ख्वाजा अहमद अब्बास का या फिर प्रेमचंद्र का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा अहमद अब्बास का। दोस्तों यहाँ पे बात अफसाने की आ रही है। कृष्णचंद्र की अगर हम अफसानों की बात करें तो हुस्न और हैवान, बड़ा आदमी, पहला दिन, मैं इंतज़ार करूँगा और खूनी नाच, तवाइफ का ख़त उनके मशहूर अफसाने हैं। हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों की अगर हम बात करें तो आखिरी कोशिश, अनोखी मुसीबत, माँ बेटा, 2.5 सिराटा, शुक्रगुजार आंखें, 12 बरस बाद, बाज़ार में उनके दीगर मशहूर अफसाने हैं। दोस्तों हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश जो है वो लखनऊ में हुई थी और सन 1912 ईस्वी में हुई थी। ख्वाजा अहमद अब्बास के अगर अफसानों की बात करें तो अबाबील, 3 औरतें, आज के लैला मजनू और नीली साड़ी उनके मशहूर अफसाने हैं। प्रेमचंद्र के अफसानों की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन, बड़े घर की बेटी, कफन, ईदगाह, पंचायत, बूढ़ी काकी, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, तुलुए मोहब्बत, नमक का दरोगा, हजे अकबर, गुल्ली डंडा, कातिल की माँ वगैरह उनके मशहूर अफसाने हैं। दोस्तों अगला सवाल देखें कि आतिश गुल किसके कलाम का मजमुआ है?
असगर के, फिराक के, जिगर के या फिर फ़ानी के। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आतिश गुल जो है वो जिगर मुरादाबादी के कलाम का मजमुआ है। दोस्तों यहाँ पे कलामी मजमुए की बात आ रही है, शेरी मजमुए की। तो असगर के शेरी मजमुए में सुरूर ज़िंदगी, निशात रूह उनके अहम शेरी मजमुए हैं। फिराक गोरखपुरी का जिक्र जो है वो हम पहले ही कर चुके हैं। तीसरा ऑप्शन देखें जिगर मुरादाबादी, आतिश गुल, शोले इश्क और दागे जिगर उनके 3 अहम शेरी मजमुए हैं। फ़ानी बदायूनी के शेरी मजमुए की अगर हम बात करें तो दीवाने फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, गुले नगमा, पिछली रात, रूह कायनात, चरागा। दोस्तों अगला सवाल देखें कि पतरस बुखारी ने मज़मून लाहौर का जोग्राफिया में ख़याली तलबा की कौन सी किस्म बताई है? पहली किस्म, दूसरी किस्म, तीसरी किस्म या फिर चौथी किस्म? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरी किस्म। अगला सवाल देखें कि दर्जा जेल में से किसने काबूसनामा लिखी? काबूसनामा किसकी किताब है? अंसरुल मुआली, शम्स कैस राजी, फिरदौसी या फिर सादी ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंसरुल मुआली ने। अगला सवाल देखें कि तुम माहे शबे 4 दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का ये नक्शा कोई दिन और? गालिब ने यह शेर किसकी वफ़ात पर लिखी थी? मीर तकी मीर के, ज़ौक़ के, बहादुर शाह ज़फ़र के या फिर ज़ैनुल आबिदीन आरिफ के? तो इसका सही जवाब है उन्होंने ये शेर जो है वो ज़ैनुल आबिदीन आरिफ के वफ़ात पर लिखी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब होगा। दोस्तों मीर तकी मीर की अगर हम बात करें तो मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 या 23 ईस्वी में आगरा यानी अकबराबाद में हुई थी और उनका इंतकाल जो है वो 1810 ईस्वी में हुआ था। खुदाए सुखन का लक़ब से उन्हें नवाजा गया। शुअराए उर्दू, शायर बेदिमाग और कनूती शायर भी इन्हें कहा गया। ज़ौक़ की पैदाइश जो है वो 1889 ईस्वी में हुई थी दिल्ली में और उनका वफ़ात जो है वो 1854 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह ज़फ़र जो है मुग़ल सल्तनत का आखिरी बादशाह और पहला शायर था। अगला सवाल देखें कि यह आपका शऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है, इसके बरअक्स यह आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है। यह किसका बयान है? लेनिन, एंगलर्ज, मार्क्स या एहतसाम हुसैन? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो मार्क्स हो जाएगा, जो कि एक मगरिबी नक्काद था। दोस्तों एहतसाम हुसैन की अगर हम तनकीदी किताबों की बात करें तो रिवायत व बगावत, अक्स और आईने, उर्दू की कहानी, वीराने, साहिल और समंदर, तनकीदी जायज़े, तनकीदी और अमली तनकीद, तनकीदी नज़रियात, ज़ौक़, अदब और शऊर, अदब और समाज, अफ़कार और मसाइल, एतबार नज़र, तनकीदी हाशिया वगैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। अगला सवाल देखें कि बैरम और अरसलान आगा हश्र के किस ड्रामे के किरदार हैं? ख्वाब हस्ती, सफ़ेद खून, खूबसूरत बला या फिर सिल्वर किंग? तो इसका सही जवाब है सफ़ेद खून। दोस्तों आगा हश्र की अगर हम दीगर ड्रामों की बात करें तो आफ्ताब मोहब्बत, पहला प्यार, खूबसूरत बला, खुद परस्त, यहूदी की लड़की, भरत मुनि, शेर की गरज, जुर्म नज़र, सिल्वर किंग, अनोखा मेहमान, सूरदास वगैरह उनके बहुत ही मशहूर ड्रामे हैं। अगला सवाल देखें कि राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है? गिरहन, दाना व दाम, हाथ हमारे कलम हुए या फिर कोख जली? तो इसका सही जवाब है दाना व दाम। दोस्तों अगर हम उनके दीगर अफसानवी मजमूओं की बात करें तो गिरहन जिसमें 14 अफसाने शामिल हैं 1942 ईस्वी में शाया हुआ था। दाना व दाम जिसमें 14 अफसाने शामिल हैं जो कि 1939 ईस्वी में शाया हुआ था। हाथ हमारे कलम हुए जिसमें 10 अफसाने शामिल हैं जो कि 1974 ईस्वी में शाया हुआ था। कोख जली जिसमें 13 अफसाने शामिल हैं जो कि 1949 ईस्वी में शाया हुआ था। अपने दुख मुझे दे दो इसमें 9 अफसाने शामिल हैं और ये 1965 ईस्वी में शाया हुआ था। मुक्ति बोध इसमें कुल 6 अफसाने शामिल हैं और ये 1982 ईस्वी में शाया हुआ था। अगला सवाल देखें कि बाबू बेदी के किस अफसाने का किरदार है? सिर्फ एक सिगरेट, तिलादान, गुलामी या फिर वह बूढ़ा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तिलादान। सिर्फ एक सिगरेट जो है उनका अफसाना, ये उनके अफसानवी मजमूआ हाथ हमारे कलम हुए में शाया हुआ था जिसमें कुल 10 अफसाने हैं
जो कि 1965 ईस्वी में शाया हुआ था। तिलादान उनके अफसानवी मजमूए दाना व दाम में शामिल हुआ है, जो इसमें 14 अफसाने हैं और जो कि 1939 ईस्वी में शाया हुआ था। गुलामी ये उनके अफसानवी मजमूए ग्रहण, जिसमें 14 अफसाने शामिल हैं, जो कि 1942 ईस्वी में शाया हुआ था, उसमें गुलामी अफसाना शामिल है। वह बूढ़ा, दोस्तों वह बूढ़ा जो है उनके अफसानवी मजमूए हाथ हमारे कलम हुए में शाया हुआ था, जिसमें कुल 10 अफसाने हैं, जो कि 1965 ईस्वी में शाया हुआ था। अगला सवाल देखें कि किताब का कफन किसका अफसानवी मजमूआ है। किताब का कफन किसका अफसानवी मजमूआ है। प्रेमचंद्र का, अख्तर हुसैन रायपुरी का, उपेंद्र नाथ अस्क का, या फिर कृष्णचंद्र का। तो इसका सही जवाब है कृष्णचंद्र। दोस्तों प्रेमचंद्र की अगर हम बात करें तो सोज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, खाक परवाना, ख्वाब ख्याल, फिरदौस ख्याल, प्रेम चालीसी, आखिरी तोहफ़ा, दादे राह, दूध की कीमत और वारदात उनके अफसानवी मजमूए हैं। अख्तर हुसैन रायपुरी के अफसानवी मजमूओं की अगर हम बात करें तो मोहब्बत और नफ़रत, ज़िंदगी का मेला उनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमूओं की अगर हम बात करें तो तिलिस्म ख्याल, नज़ारे, हवाई किले, घूंघट में गोरी, ज़िंदगी के मोड़ पर, नए अफसाने, नगमा की मौत, पुराने खुदा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, टूटे हुए तारे, किताब का कफन कृष्णचंद्र के अहम अफसानवी मजमूए हैं। अगला सवाल देखें कि हमारे वहम व ख्याल का एक फ़रेब ही है कि सर्वसामान्य कार अपने से बाहर ढूंढते रहते हैं। अगर यह पर्दा फ़रेब हटाकर देखें तो साफ नज़र आए कि वह हमसे बाहर नहीं है, खुद हमारे अंदर ही मौजूद है। ऐशो मसरत की जिन गुल शगुफ्तगियों को हम चारों तरफ ढूंढते हैं और नहीं पाते, वह हमारे निहाल खाने दिल के चमनज़ारों में हमेशा खुलते और मुरझाते रहते हैं। लेकिन महरूमी सारी यह हुई कि हमें चारों तरफ की खबर है मगर ख़ुद अपनी खबर नहीं। यह तहरीर किस उर्दू नस्र निगार की है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, रतन नाथ सरशार या फिर अब्दुल हलीम शरर की। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें कि ये तहरीर किसकी है, तो ये तहरीर जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। यहाँ पे बात आती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की अगर हम तसानीफ़ की बात करें तो आब हयात, दरबार अकबरी, सुखनदान फ़ारस, दीवान ज़ौक़ और खमकदे आज़ाद उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। दोस्तों रतन नाथ सरशार की अगर हम बात करें तो सरशार 1846 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए थे और उनकी वफ़ात 1902 ईस्वी में हैदराबाद में हुई थी। दोस्तों इन्हें शम्सुज़्ज़ोहा का खिताब भी मिला था। फसाने आज़ाद, एमालनामा रूस, जामे सरशार, शेर कोहसार, कामनी, खुदाई फौजदार उनके अहम नावल हैं। अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश 1806 ईस्वी में हुई थी और इनकी किताब की अगर हम बात करें तो दिलचस्प तारीख़ी नावल। सवाल नंबर 39 देखें कि लखनऊ मुझे निस्बत का अगर हो कहीं सामा, हकदार हूँ मैं नेग कि मेरा भी रहे ध्यान, और मर गई पीछे तो रहे दिल में सब अरमान, ले आना दुल्हन को मेरी तुरबत पे मैं कुर्बान, और खुशनूद मेरी रूह को कर दीजिए भाई, हक नेग का तुम कब्र पे रख दीजिए भाई। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मरसिए का ये बंद किसने कहा है, ज़मीर ने, खलीक ने, अनीस ने या फिर दबीर ने। तो इसका सही जवाब है मरसिए के इस बंद के खालिक जो हैं वो हैं मीर अनीस। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें अगर मरसिए की तो मरसिए जो है वो रसा से निकला है। मीर ज़मीर ने अज्ज़ाए तरकीबी का इंतखाब किया था। इसके अज्ज़ाए तरकीबी की अगर हम बात करें तो कुल 8 हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत, बैन। मीर अनीस की पैदाइश 1802 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई थी और उनकी वफ़ात 1874 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। मिर्ज़ा दबीर का नाम मिर्ज़ा सलामत अली दबीर था। उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी सन 1803 ईस्वी में और उनकी वफ़ात जो है लखनऊ में हुई थी 1875 ईस्वी में। उनके वालिद का नाम था ग़ुलाम हुसैन
दोस्तों इस हिस्से का यानी पार्ट 1 का ये आखिरी सवाल देखें, सवाल नंबर 40 कि अख्तरुल ईमान का साल वफ़ात क्या है, 1916, 1918, 1915 या फिर 1920। तो इसका सही जवाब है 1915। अख्तरुल ईमान की पैदाइश जो है वो बिजनौर शहर में हुई थी सन 1915 ईस्वी में। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश भी जो है वो 1915 ही है, इस 1915 ईस्वी में है। दोस्तों 1920 में मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की उर्दू नेट JRF जून के 3rd पेपर के बारे में, जिसमें हमने 40 सवालात के वो डिस्कस किया और साथ ही उनके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन पर भी तफसीली गुफ्तगू की। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमें आगे और वीडियो बनाने का हौसला मिले। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों हिस्सा अव्वल यानी पार्ट 1 और 35 सवालात के साथ हम हाजिर होंगे अगले हिस्से में यानी पार्ट 2 में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू सो मच।